जब बच्चियां कुछ अच्छा काम करती है, कुछ अचीवमेंट लाती है, तो फादर ऑलवेज, यस माय डॉटर। और और हाँ कुछ गलती हो गई, हाँ समझो कभी लेट और उठ गई, हाँ। तो मम्मी को मतलब मुझे ही डांटना कि तूने बहुत गलत आदत लगाई है उनको। तो हम्म मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि संडे, चलो आज के दिन थोड़ा सोने दो। हम्म तो उनका ऐसा कहना रहता है, मीन्स उनका ऐसी मान्यता है कि सुबह जल्दी उठ के पूजा करनी चाहिए। और वो पूजा भी मतलब उनके हिसाब से 1 घंटे की रहती है, वो पूरे भगवान को नहलाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, ठीक है पापा के हिसाब से चलने दो। लेकिन अभी बच्चियां टीनेजर्स में जा रही है सर। तो हम्म। कैसे ना उनका वो मूड, मीन्स वो फोर्सफुली कर रही है, ये मुझे समझ में आता है राइट। कि सो मतलब तुम्हें ये भी करना है, जैसे कि सुबह उठ के पूजा भी करनी है, माला भी जपनी है, और वो तिलक लगा के भी स्कूल में जाना है। एक्चुअली स्कूल में सबको सेम एक्चुअली रहता है। वो स्कूल में भी, अच्छा ये स्कूल में परमिशन नहीं दे रहे ना, तो तुम स्कूल चेंज कर दो, सीधा तो मुझे ऑर्डर। दीपाली दीपाली आपने ये प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है एक्चुअली। ये प्रॉब्लम है हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड एंड वाइफ का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि उनका उनका मानना ये है, और आपका मानना ये है, उनका मानना यही है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों का प्रॉब्लम ही नहीं है और ये। नहीं, सेकंड थिंग पे जा रही हूँ सर, कि जैसे कि फिजिकल, अभी हम दोनों की भी, हस्बैंड वाइफ हम दोनों की भी हाइट वैसे कम ही है। He's, तो बच्चों की भी कम है। तो उतना आप पूजा भी करो, आप वेट लिफ्टिंग भी करो, मार्क्स कम गिरे, मुझे पता नहीं हाइट कितनी कम है, हाइट कितनी कम है। कौन रिश्ता, मैं कैसे रिश्ता लेके लाऊंगा, कैसे लड़का देखूंगा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब बच्चियों के ऊपर क्या बीत रही। मैं अंदर रो, घुटन हो रहा मतलब आता है मुझे। राइट। मैं और समझते। सेकेंड थिंग, और अभी छोटी बच्ची, थोड़ा सा डेंटल, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, तो क्लिप्स लगा के लिए है। नहीं नहीं, एक्सटर्नल ब्यूटी, ही इज मोर कॉन्शियस अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी। तो नहीं नहीं, वो अच्छा दिखना चाहिए। क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन हो गए। एक तो हाइट बोल दिया, एक तो वो तिलक डेंटल लगा दिया, डेंटल का, इसका डेंटल बोल दिया, ऐसा देव बहुत है। पूजा। ये जितने भी प्रॉब्लम है दीपाली, पहला मेरा प्रश्न है आपको, आपने एमओएम किया है? किया है ना? तो मुझे याद है शायद। तो ये प्रॉब्लम बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, ये माँ बाप का प्रॉब्लम है। ओके। और ये इसका कोई डायरेक्ट सल्यूशन नहीं है, ये माँ बाप को सॉर्ट आउट करना है। लेकिन अगर अभी भी अभी भी आपका व्यू ये है, जो ऑटोमेटिकली ये व्यू है, और उनका व्यू ये है, जो मुझे लगता है, जो आपने बोला है कि हम बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कि बच्चा इस तरह से ही रहना चाहिए, ये तिलक ही डालना चाहिए, ऐसा ही बैठना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही स्कूल में जाना चाहिए, ये सब जो है कंट्रोल का मामला है। और कंट्रोल से कभी बच्चे को वो यू विल नेवर गेट द रिजल्ट्स एज यू वुड लाइक इट टू बी, बिकॉज हम बच्चों को ऊपर अपना दबाव डाल रहे हैं, अपना कंट्रोल डाल रहे हैं, अपना फोर्स कर रहे हैं, तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। फिर मैं ये भी समझता हूँ, फिर मैं क्या करूँ एज अ माँ, मैं क्या करूँ, यू नो। हाँ, मैं क्या करूँ, वही बोल रही हूँ। मुझे मैं उनकी उनके ऊपर ये आती, दया आती है बच्चों के ऊपर। हाँ। तो मैं ये भी समझता हूँ आपकी बात, कि मैं क्या करूँ एज अ मम्मी, मैं क्या करूँ। मुझे दुख होता है कि इस तरह से ये होगा तो उसका लाइफ खराब हो जाएगा, उसका दबाव आएगा, वो एक दिन आएगी जब बड़ी होगी तो रिबेल करेगी। तो इसमें हमारा 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 मतलब, अगर मैं दीपाली होती, ओके, तो मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ। मैं दीपाली हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बदल नहीं सकती हूँ।
मुझे इतना यकीन है कि मैं एक ही जन को बदल सकता हूँ। दीपाली, कौन? राइट। तो मैं अपने आप को मैं बदल सकती हूँ, यही मेरा एक मेरे अंदर में क्षमता है और काबिलियत है। मैं मेरे हस्बैंड को बदल नहीं सकती हूँ, इतना अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो आप रिलैक्स हो गए। यस या नो? यस। तो आप अपना देखिए, और आप अपना देखेंगे ना, तो बच्चों पर वो आपका तत्व ज्यादा असर होगा। मैं अपनी बात कहता हूँ, अपनी बात ही, मेरे लाइफ की बात कहता हूँ। मेरा मम्मी का स्वभाव अलग है। मम्मी, अगर आप है तो वीडियो ऑन कीजिए। और मेरे डैडी का स्वभाव अलग था। मेरे डैडी का स्वभाव ये रूप था, मेरी मम्मी का स्वभाव ये है। मुझे मम्मी ने, दोनों ने प्रेम उतना ही किया, लेकिन उनका जो स्वभाव था थोड़ा रिएक्शन वाला स्वभाव था। और मेरे मम्मी का, तो मैं उनका स्वभाव अलग था, मेरा मम्मी का स्वभाव अलग है। मैंने दोनों तत्व ले लिया, लेकिन ज्यादा असर किसका हुआ? आपको क्या लगता है? ज्यादा स्व आपको क्या लगता है, मुझे मेरे ऊपर प्रभाव किसका हुआ, डैडी का या मम्मी का? मम्मी का, ऑफ कोर्स। मम्मी का। क्यों? क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एनर्जी लेवल अपनी और और अनकंडीशनल लव। उनका अनकंडीशनल लव था, मैंने अनकंडीशनल लव ले लिया, इसलिए तो मेरे लिए अनकंडीशनल लव इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। मेरा कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, ये पूरा मम्मी का क्रेडिट है और फिर दूसरा गुरु जी का क्रेडिट है। ये मेरा ही, दोनों पर ही निर्भर है। ओके। तो आपका काम क्या है? बच्चों को अनकंडीशनल लव देना। आपका काम क्या है? उनको दया मत कीजिए। दया एनर्जी इज फियरफुल एनर्जी। दया नहीं, यस यस। दया नहीं। आप अनकंडीशनल, बेटा इट्स ओके, मैं हूं ना, बेटा मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भी तकलीफ है, मैं हूं ना। तो वो अपने आप, बच्चा जो है ना, उसको समझ आता है कि डैडी एक कंट्रोल कर रहे हैं, मम्मी डी कंट्रोल कर रहे हैं। तो मम्मी का तत्व अपने आप उसके पास जाएगा। आपको क्या फिक्र है? लेकिन अभी फिक्र है, मैं ये भी मानता हूँ फिक्र है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में ये फिक्र है, फिक्र का एनर्जी है, डर का एनर्जी है। और ये जो डर का एनर्जी है, उस पर ट्रांसमिट हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? डर का एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो ना हो आप अनकंडीशनल लव का। तो किस पर काम करना है? बच्चों पर नहीं। किस पर काम करना है? हस्बैंड पर नहीं। खुद मुझे को खुद काम पर। करो। तो खुद के लिए मैं बोलता हूँ, रोज DYL लॉग इन करो और स्कोप कैंप आओ, स्कोप कैंप आओ, स्कोप कैंप आओ। अगर यस सर। तो श्योर। हो सके तो MOM वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं वो, कोई बात नहीं। आप बदलाव करो, आपका एनर्जी चेंज होगा, तो एक दिन वो आपके अंदर में बदलाव देखकर शायद, मैं रिपीट करता हूँ, शायद, थर्ड टाइम, शायद वो बदल जाए, शायद। लेकिन हमारा काम उनको बदलना नहीं है, बदलवाना भी नहीं है। मेरा काम, मेरा दृष्टिकोण उनको देखना, ये दृष्टिकोण चेंज करना है। मेरा दृष्टिकोण मेरे बच्चों के प्रति चेंज करना है। मेरा दृष्टिकोण लाइफ के प्रति चेंज करना है। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, अगले 2 स्कोप कैंप आओ। फिर ऑफ कोर्स BST वगैरह, AMC, ये सब कीजिए। स्कोप कैंप मिस मत करो, क्योंकि स्कोप कैंप जो है आपको एप्लीकेशन देगा। BST 24/7 कैसे जीते हैं, AMC 24/7 कैसे जीते हैं, ये एप्लीकेशन में स्कोप कैंप देता है। एंड कंटिन्यू ऑल योर अदर साधना। ठीक है? थैंक यू। यस यस। थैंक यू थैंक यू दीपाली। थैंक यू।